शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोपों की जंग तेज हो गई है। आज मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी तोड़कर अपने साथ आने का ऑफर दिया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनकी नीयत खोटी है उन्हें कौन तोड़ेगा। बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बना रही है। बीजेपी ने केजरीवाल और सिसोदिया के कट्टर ईमानदार होने पर सवाल खड़े किए हैं। जो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उजागर कर रही है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके पास जनता के प्रश्नों के ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई उत्तर नहीं है, और जिस तरह से प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग उठाते हैं, उसके बाद अलग अलग वक्तव्य सामने आते हैं जिनमें ना ईमानदारी है ना तालमेल है। बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं। ये जनता के प्रश्न हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, सभी केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। शराब घोटाले के आरोपी हैं सिसोदिया। एफआईआर में उनका नाम आरोपी नंबर 1 के तौर पर दर्ज है और वो पलटवार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उन्हें पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति में घोटाला किया गया, शराब के ठेकेदारों को बेजा फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी ने एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया। लेकिन मनीष सिसोदिया बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं, मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आप तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला। वहीं बीजेपी का कहना है कि घोटाला किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी शोर मचा रही है। अगर दिल्ली में एक्साइज मिनिस्टर अगर मनीष सिसोदिया नहीं होते और कोई और होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अगर ये विभाग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अब जो मंत्री होगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने करप्शन किया है, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। तो बीजेपी ने कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीयत में खोट, इसलिए आम आदमी पार्टी की छोटी सोच है। आम आदमी पार्टी जो कि खुद को कट्टर ईमानदार कहती है, फिर भ्रष्टाचार क्यों? मुश्किल में है आम आदमी पार्टी, इसलिए ऑफर का जाप कर रही है। शराब नीति की फांस, शिक्षा नीति से आस। सीबीआई और ईडी की जांच में क्या फंस गए हैं मनीष सिसोदिया?
और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से, आशीष सूद बीजेपी से हैं, अजय वर्मा कांग्रेस से। सबसे पहले अनुराग ढांडा साहब, बीजेपी की ओर से जो तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के साथ जवाब देकर के मामला खत्म क्यों नहीं करते? देखिए, जवाब तो एजेंसी जो जांच कर रही है हमने उसका स्वागत किया है। बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य थोड़ी है। एजेंसी जो सवाल कर रही है उन सबके सवालों के जवाब हमारे नेता दे रहे हैं और हमने स्वागत किया उनकी जांच का। लेकिन इसके पीछे के मोटिव को समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये एजेंसी जांच कर क्यों रही है और आम आदमी पार्टी के ही नेताओं पर क्यों जांच कर रही है। बीजेपी के जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं अभी बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि 5 ऐसे नेताओं के नाम बताएं जिनपे या तो बीजेपी का ठप्पा लगा हो या वो बीजेपी में हो, जिनके ऊपर पिछले 7-8 साल में बीजेपी ने रेड की हो या इन्होंने सीबीआई ने रेड की हो या ईडी ने कार्रवाई की हो। तो ये नाम जरूर पूछिएगा, उससे पूरे देश को भी और आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये क्यों आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई। ये बार बार कह रहे हैं कि लीकर पॉलिसी के बारे में, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये शिक्षा के बारे में है। शिक्षा इन्होंने अच्छी की इसलिए ये छापेमारी हो रही है। अगर शिक्षा पर काम नहीं करते मनीष सिसोदिया, चाहे जो मर्जी करते रहते, ये छापेमारी नहीं करते। लेकिन अब इनको ये लगता है, एक सवाल जो बड़ा मौजूद है और वाजिब भी लगता है कि अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो वापस क्यों ली गई? अगर देश की सबसे अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी तो वापस नहीं लेना था, तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाता। देखिए, ये भी बीजेपी के नेता गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक्साइज पॉलिसी मिड टर्म में वापस ले ली गई हो। जब उसका पूरा समय पूरा हुआ उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर में टेंडर किया जाना था। बीजेपी ने तमाम जो अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाकर इस तरीके का माहौल बनाया। ये सीबीआई की सुगबुगाहट आप आज से थोड़ी सुन रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से ये बात चल रही है और सारे ऑफिसर्स को इस प्रेशर में लाया गया कि दोबारा टेंडर ना, अगर टेंडर नहीं होता तो आप सोच तो देखिए हालत जैसी गुजरात में हालत है, 42 लोगों का जहरीली शराब पी करके वहां मौत हो गई, वैसी ही हालत दिल्ली में होती। और ये लोग चाहते थे कि दिल्ली में लोग नकली शराब पिए, जहरीली शराब पिए, वहां पर एक भी दुकान ना हो शराब की, जिसके बाद की यहां पर भी गुजरात जैसी हालत हो। बीजेपी ऐसा चाहती थी दिल्ली के लोगों के साथ। आप लोगों के आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है, आप जवाब दें। देखिए, जो चोरी करता है वो एडमिट कहां करता है, और आम आदमी पार्टी जैसे बेशर्म दल जो है वो कहां एडमिट करेगा। ढांडा साहब पुराने पत्रकार हैं, इसलिए बातों को घुमाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी और टाइम पूरा होने पे खत्म हुई थी तो 31 मार्च को टाइम पूरा हो रहा था। 31 मार्च के बाद पॉलिसी 2 महीने के लिए जुलाई तक, मई तक और फिर जुलाई तक एक्सटेंड की गई। क्यों कर दी फिर 31 मार्च को क्यों नहीं कर दिया? 31 मार्च को तो कोई सीबीआई की सुगबुगाहट नहीं थी। देखिए, जिस दिन चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और चीफ सेक्रेटरी ने उसकी एनोमलीज को सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट कर दिया, उसी दिन से इनको याद आने लग गया ये एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके अभी चैनल की इस कॉपी में एक रवि नेगी नाम के लड़के की फोटो दिखाई है। इतने पॉपुलर और इतने काम करने वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो 2015 में तो 30,000 वोट से जीते थे। इस नए बच्चे से, एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से केवल 3,000 वोट से जीते पर रहे हैं हम। जहां पर सबसे पहला स्विमिंग पूल वाला स्कूल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुला, जहां के आज तक जाने वाले सारे मेहमानों को पड़पड़गंज में ले जाया जाता है। विदेशी मेहमानों को ज्यादातर पड़पड़गंज और राउस एवेन्यू के अलावा कोई स्कूल नहीं दिखाते। ठीक है, आप लोगों को रोकना चाहेंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्या महंगाई पर है? उनका ध्यान का बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर है? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ एक और एक चीज पर है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल की राज्य सरकारें हैं, उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। हम ये देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई। हमने उससे पहले गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मणिपुर में देखा, राज्य दर राज्य में हमने देखा कि किस तरह पार्टियों को तोड़ तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है।
क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो, उनके ऊपर सीबीआई का केस करो। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार से केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विरोधी पार्टियों की सरकार गिराने की साजिश कर रही है। खैर, हम बात कर रहे थे एक्साइज पॉलिसी को लेकर छिड़े बवाल की, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी हमारे साथ हैं। अजय जी, इस पूरे घमासान में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अजय जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ढांडा साहब, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आरोप ये लग रहे हैं कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या तो जरूर बढ़ी, लेकिन रेवेन्यू जो बढ़ने का दावा किया जा रहा था वो बढ़ने के बजाय घटता गया। एक बात। दूसरी बात, आपकी पार्टी ये आरोप लगा रही है, मनीष सिसोदिया का ये आरोप है कि उन्हें पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया गया। क्या आप लोगों ने इस मामले में कोई रिकॉर्डिंग, किसी तरह की जो सबूत की बात करते हैं वो सबूत ला करके एफआईआर क्यों नहीं कराते, गिरफ्तारियां क्यों नहीं कराते? अरे तो ये तो अब ऑन रिकॉर्ड है। मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बता दिया है कि उनको अप्रोच किया गया कि आप बीजेपी में आ जाइए और आपके सारे केस सेटल कर दिए जाएंगे। और ये कोई पहला मामला थोड़ी है जिसके सबूत की जरूरत पड़े, ये तो पूरी दुनिया जानती पूरा है। आए नाम मैं गिनवा सकता हूँ, मुकुल रॉय हैं, नारायण राणे हैं, इनके पीछे एजेंसियां लगी हुई थी। ये बीजेपी सारे केस पता नहीं कहाँ सेटल, पता नहीं कहां चले गए। सीबीआई और ईडी अब क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही? यहाँ मेरा सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि कोई अगर अप्रोच करता है तो उसको आप पैसे देना और वीडियो बना लेना चुपके से। तो अरविंद केजरीवाल का जो ये मंत्र था, मनीष सिसोदिया को अगर अप्रोच किया गया तो सबूत सामने ला करके पर्दाफाश क्यों नहीं कर देते? मेरा सवाल यह है। अरे तो मैं यही बात आपसे, ये तो और सारे देश को मालूम है, किसको नहीं मालूम है कि बीजेपी का सरकार तोड़ने का ये मेथड है कि पहले सीबीआई ईडी लगाइए, फिर दबाव बनाइए नेता के ऊपर और फिर उनको ऑफर कीजिए कि बीजेपी में आ जाइए, सब कुछ सेटल कर देंगे। लेकिन एक फर्क है, अभी तक इनका वास्ता जिन नेताओं से पड़ा वो इन सब ईडी से और सीबीआई से डरते थे, वो बीजेपी में लड़ाई हो रही है, लेकिन तथ्यों के आधार पर लड़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।